बोलिए दुर्गे मैया की जय। आइए आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अद्भुत जानकारी प्राप्त करेंगे। माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कैसे करें, माँ लक्ष्मी रुष्ट गई है तो उसको कैसे मनाएं, कैसे अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन करें। बहुत लोग सोचते हैं कोई उपाय करके, कोई साधना करके मैं भी माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाऊं और मेरे घर में बरकत हो और धन का वर्षा हो। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसमें आप लोग माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 2 उपाय मैं इसमें बताऊंगा और दोनों उपाय करने से बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर धन की वर्षा करने लगती हैं, श्रवण वर्षा करने लगती हैं। और ये पूरा जो है चमत्कारिक मंत्र है और इसको कई बार आजमाया गया है, कई बार करके देखा गया है। इसका 100% पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप लोग भी इसका फल प्राप्त करें और जो लोग भी चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की पाना और माँ लक्ष्मी का धन वर्षा करना, तो इस पाठ को करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आप लोग कभी भी कितने भी बुरी परिस्थिति में फंस जाए, घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और इस पाठ को करके अपना जीवन बदल सकते हैं। कभी भी आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो तो आप इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें, इस पाठ का प्रयोग अवश्य करें। जैसे अगर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई है तो उनको मनाने का बहुत ही सरल उपाय है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। प्रत्येक दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं पाठ करें और जितना पाठ किए हैं उसका दशांश उसी समय उसी क्षण आपको हवन करना है। और हवन केवल 2-3 चीज़ से करना, ज़्यादा कोई सामग्री से नहीं करना है। आपको जो बेल होता है, बेल का फल, उसको पहले से छोटा छोटा पीस काट करके सुखवा लेना है और सुखा करके रख लेंगे एक डिब्बा में। शुद्ध गाय का घी कहीं से भी आपको उपलब्ध करना है, शुद्ध होना चाहिए। गाय का घी बिल्कुल मिलावट नहीं होना चाहिए। यदि आपको बाहर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ऐसे जगह गौशाला से संपर्क करिए जहाँ केवल गाय हो और वहाँ शुद्ध गाय का घी आपको मिल सके। ऐसे जगह से घी, शुद्ध घी लाएं। और बेल का जो पेड़ होता है उसमें बेल की लकड़ी जो सूखी होती है उसको लेकर के एकत्रित कर लें और फिर थोड़ा सा घी मिला लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें और कमलगट्टा। ये कमलगट्टा और बेल का फल और गुड़ एक में मिला लें और गाय का घी उसमें थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद जितना पाठ किए हैं थोड़ी थोड़ी आहुति, बेल का, कमलगट्टा सब एक में मिक्स रहेगा, उसको एक मंत्र बोलना है। ऐसे मैं मंत्र बोल करके आपको एक बार बता देता हूँ। ओम मंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगने मुकुलां भरणिं तमालम। एक मंत्र बोले, फिर आप आहुति डाल देंगे स्वाहा, सामग्री का और घी का। घर में किसी एक व्यक्ति को बैठा लें, सामग्री डालें और आप जो विशेष अपना माँ भगवती का जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप घी ले लें जो गाय का घी है। अगर आपके पास सुरवा है तो सुरवा से करें, नहीं तो एक किसी संविधा में एक आचमनी को लगा करके उसका जो होता आगे का हिस्सा उसको कलावे से बांध करके उससे घी चढ़ाएं और आहुति चढ़ाते समय स्वाहा जरूर बोलें। अगर आप 10 पाठ किए हैं तो उसका 1 पाठ हवन होगा, 20 पाठ किए हैं तो 2 पाठ का हवन होगा, 30 पाठ किए हैं तो 3 पाठ का हवन होगा। इसी तरह से जितना आप पाठ करेंगे उसका दशांश हवन करते रोज चले जाएंगे। देखो, इस विधि को करके बहुत ही जल्दी आपका जीवन में बदलाव आ जाएगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगा। अगर आप विशेष लाभ इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो 41 दिन तक इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और उसी दिन जितना किए हैं उसका दशांश हवन करते जाएं। इस क्रम से 41 दिन करते रहें, फिर देखिए कितना अद्भुत चमत्कार फल प्राप्त मिलता है और आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और दूसरा विधि मैं बताने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुने, ये भी बहुत ही चमत्कारिक फल प्रदान करता है।
दूसरा जो विधि है उससे भी माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगती हैं। आप सब लोग सोचते होंगे मैं भी जीवन में कुछ अच्छा करूं और आगे बढ़ूं, अपना रोजगार आगे बढ़ाऊं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मैं अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं और अच्छे से रहें हम लोग। इस प्रकार से आप कामना करते हैं तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप लोग सबसे पहले कमल गट्टे की माला ले लें और कमल गट्टे की माला को गौमुखी में रखें। गौमुखी बोलते हैं जिस झोली में माला को रखते हैं उस झोली को बोलते हैं गौमुखी। गौमुखी में माला रख लें और पूरी पूजा का तैयारी करके घर में मंदिर के सामने बैठ जाएं और माँ लक्ष्मी को पीला पुष्प अर्पण कर दें। और ये जब भी पूजा शुरू करना है वह देखना है, मतलब अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, अच्छा युग होना चाहिए। अभी ऐसे नवरात्रि चल रहा था, आप लोग नवरात्रि में भी इसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस जप के लिए नवरात्रि का समय बहुत अच्छा माना गया है और बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। भगवान का सबका पूजा कर लें, फिर लास्ट में माता लक्ष्मी का पूजन कर लें और कुछ भोग लगा दें। उसके बाद हाथ धो करके एक पात्र में जल रख दें भोग के साथ और 4 बार जल घुमा दें, फिर प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद फिर आप माला पूजन करके जप चालू कर देना है। अब मैं जो अद्भुत मंत्र है उस मंत्र को बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने और इस मंत्र का जप करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए इस मंत्र को। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करना है कमल गट्टे की माला से कम प्रत्येक दिन आप 21 माला जप करें और 41 दिन तक जप करते रहें। 41 दिन जप कर लें और उस जप का काउंटिंग को लिखते हैं, रोज आप कितना किए हैं। 41 दिन का पूरा गणना कर लें, फिर जितना हुआ है उसका दशांश हवन अपने आप कर लें या किसी ब्राह्मण के द्वारा इसका हवन करवा लें। हवन करवा करके फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हमसे इस अवधि में इस समय में कोई त्रुटि हो गया हो, कोई गलती हो गया हो, हे माँ भगवती, हे माँ लक्ष्मी आप क्षमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो आप देखना इस जप के करने के 41 दिन के बाद 42वें दिन 43वें दिन कैसा अद्भुत चमत्कार आपके ऊपर लक्ष्मी जी का प्राप्त होगा और आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा, धन वर्षा होने लगेगा, आपका रोजगार में ऐसे फलीभूत होने लगेगा, आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जाएंगे। इस विधि को अवश्य करें और इसका लाभ लें, इसको एक बार जरूर आजमाएं। तो आइए हम लोग एक बार लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।